नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज क्या ड्रा आ सकता है और अगर आज आता है तो क्या पोजीशन उसमें रहने वाली है, क्या कट ऑफ स्कोर हो सकता है, क्या आज कोई ड्रा आ सकता है, इस हफ्ते में आएगा या अगले हफ्ते आएगा। तो ये सब बातें आज डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो में एंटर करते हैं, मगर उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, जिससे कि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पिछली बार CRS पूल की बात हुई थी, तो CRS पूल में 601 to 1200 हैं 200 कैंडिडेट्स और 501 to 600 हैं 24,001 कैंडिडेट। तो बात यहाँ पे अटकती है जब भी बात करते हैं, तो 24,001 कैंडिडेट्स जो हैं ये, इसमें से अब 4,000 कैंडिडेट्स निकले हैं, लेकिन हो सकता है वो 4,527 क्योंकि कट ऑफ स्कोर गया है। तो 527 का जो कट ऑफ स्कोर है उससे कैंडिडेट अभी भी बहुत ज़्यादा है नीचे। 4,000 निकले हैं, तो इस वक्त अगर आज की बात करें तो इसमें 20,001 कैंडिडेट्स होने चाहिए। लेकिन क्या है कि 23 के बाद अब एक वीक और निकल गया है, तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ एडिशन हो गई होगी। तो यहाँ 200 के बजाय हम ले लेंगे, क्योंकि PNP के ज़्यादा ड्रास तो आए नहीं हैं, तो PNP का हम यहाँ पे फिर से हम इसको रखते हैं 200 ही रखते हैं। कोई पिछले होंगे कुछ होंगे, 200 ही रखते हैं क्योंकि ड्रास ही नहीं आए हैं, इसलिए ये नीचे रह रहा है। और यहाँ 20,001 है तो 20,400 रख लेते हैं, ज़्यादा इसको हम नहीं बढ़ाते हैं। वैसे तो ये बढ़ जाएगा, 20,021 तक भी जा सकता है, हो सकता है अब तक हो गए होंगे। और यहाँ 67,540 ये ऑलमोस्ट इसी रेंज में रहेगा और ये भी इसी रेंज में रहेगा। तो अब हम ज़्यादा बात उधर करेंगे नहीं, इसी पे बात करेंगे कि अगला ड्रा क्या हो सकता है। जैसे ये तो 5,000 का आ गया, 5,000 इसमें 5,350 निकल गए। तो इसका टोटल हमारा जो टारगेट है CEC और जनरल कैटेगरी मिला के, जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वगैरह इन कनाडा फोकस में 82,980 मतलब के 83,000 के करीब होंगे। तो उसमें से 5,000 कैंडिडेट्स निकल गए हैं। तो हमारे पास अब टारगेट जो है IRCC के पास है लगभग 78,000 का जो बचा है टारगेट में से। फ्रेंच लैंग्वेज का 29,000 है, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज का अभी कोई ड्रा आया नहीं है। इसी तरह हेल्थ केयर का है 12,000 का है, अभी कोई ड्रा नहीं आया है। अभी आपने देखा कि सिर्फ PNP के ड्राज आए हैं और CEC के 2 आ गए। तो अभी तक PNP का एक ही ड्रा आया है और CEC के 2 ड्राज आ गए हैं। CEC का टोटल जो अब तक इन्विटेशन इशू हुई है 5,350 और लेटेस्ट जो कट ऑफ स्कोर था 527। ये तो बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आज अगर ड्रा आता है तो सपोज PNP का आता है, तो PNP का जो कट ऑफ जो नंबर ऑफ इन्विटेशन इशू होगी वो मुश्किल से 200 होगी। वैसे तो मुझे लगता है उससे भी कम होगी, 200 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि कैंडिडेट्स ही कम है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा कैंडिडेट्स PNP के हैं। तो 200 अगर जाता है तो कट ऑफ स्कोर जैसे पिछली बार 793 था, तो इसको अभी हम 750 के आसपास ही रखते हैं। क्योंकि रीज़न क्या है कि 600 पॉइंट्स PNP वालों को वैसे ही मिलते हैं एक्सप्रेस एंट्री अपना PNP लगने के, तो नेचुरल है 150 पॉइंट तो कम से कम हर एक के पास होता ही है, तो 750 तक जा सकता है। उसके बाद है आपका CEC क्योंकि अभी 2 ड्रा हो गए हैं, मगर हो सकता है कई बार ये इकट्ठे ड्राज भी निकालते हैं। तो CEC का अगर ड्रा आता है, सपोज अब हमारे पास पोजीशन यहाँ है 21,000 के आसपास, यहाँ पे रखते हैं। तो 21,000 के हिसाब से अगर ड्रा जो है हमारा, अब 4,000 पे ही बात करते हैं क्योंकि बड़े बड़े ड्राज आ रहे हैं, तो 4,000 पे बात करते हैं। तो 4,000 अगर जाता है और, तो लगभग हम मान के चलेंगे कि हमारा कट ऑफ स्कोर जो है 510 तक रहेगा, आ सकता है 510 या 515 भी हो सकता है, उससे नीचे नहीं आएगा। रीज़न बीइंग के कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और 4,000 जो है कि बहुत बड़ी नंबर उसमें नहीं है, तो 510 या 515 के रेंज में जाएगा।
नेक्स्ट आता है अगर इसका ड्रा और बड़ा होता है, छोटा होगा तो नेचुरल है कि 527 के आसपास ही, 525, क्योंकि पहले हम 540 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, क्योंकि बीच में एक अच्छा ड्रा निकल गया। तो अब इसका क्या है कि अब ये नीचे आएगा, से हम 525 या 520 भी कर सकते हैं एक्सपेक्ट। तो अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, मैंने पिछली वीडियोस में बात की थी, आपको ध्यान से वीडियो सुनना होगा जो मैं बोल रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी, अगर चाहो तो पिछली वीडियो देख सकते हो। पिछली वीडियो में हमने कहा था कि अगर बड़े ड्राज आएंगे तो कट ऑफ स्कोर जल्दी नीचे आएगा, और वही हुआ है। कट ऑफ स्कोर जो 540 के रेंज में था 520 के रेंज में आया, 527 तक पहुंचा है, क्योंकि 4000 का ड्रा आ गया था। अब अगर ये अगला ड्रा छोटा होता है, 2000 के आसपास होगा, तो एक्सपेक्टेशन है कि 520 के रेंज में ही, 520-25 के रेंज में आ जाएगा कट ऑफ स्कोर। अगर बड़ा होता है 4000 तक जाता है तो 510, 515 तक, अगर उससे और ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा और नीचे आएगा, लेकिन 510 से नीचे आने की संभावना नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप यहाँ देख सकते हैं 21,000 है। तो ये बात हो गई सीईसी की। दूसरी बात हम करेंगे जनरल, क्योंकि जनरल और सीईसी ऑलमोस्ट उस लेवल पे जाके 601 एंड अबव ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज एक दूसरे से इंटरमिंगल हो रखी होती हैं। तो अगर जनरल का कोई 5000 का ड्रा आ जाता है तो लगभग 510, 515, 510 के रेंज में जाएगा। 2000 का होगा तो इसका भी 520 तक, क्योंकि अब सिचुएशन चेंज हो गई है। और 3000 का होगा तो 522, 523 तक, 520 का ही रेंज रखेंगे। 3000 में भी इसका रेंज है, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं है। जैसे 520 बोला है तो 515 तक भी हो सकता है, 525 पे भी रह सकता है। जैसे 3000 है तो 520 बोला तो ये नीचे भी आ सकता है और थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। तो इस तरह से है, ये 522 तक चला जाएगा, या 520 अगर ये रहा तो डिपेंड्स ऑन तक कितने कैंडिडेट्स उसमें हैं। तो ये है जनरल कैटेगरी की, कि अगर 5000 का आएगा तो ज़रूर नीचे आएगा, 510 तक जा सकता है 510 के रेंज में, और 2000 का अगर आता है तो 520 के, और 3000 का भी 520 के रेंज में रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंच लैंग्वेज का। फ्रेंच लैंग्वेज का अगर हम 3000 के आसपास एक्सपेक्ट करें तो कट ऑफ स्कोर जो है, क्योंकि अभी एक वीक और निकल गया तो कुछ और कैंडिडेट्स जुड़ गए होंगे, तो अब ये कुछ बढ़ सकता है। जैसे 440 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो अभी ये 450 तक चला जाएगा। और अगर 4000 है तो नेचुरल है कि 1000 कैंडिडेट्स हो रहे हैं, तो 400 के रेंज में ही है, 410, 415 कुछ ऐसा भी 400 के रेंज में, मतलब उससे कंपैरेटिवली लोअर लेवल पे आके कट ऑफ स्कोर रुकेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है हेल्थ केयर की। तो हेल्थ केयर के ड्राज का अभी कुछ डाटा ज़्यादा है नहीं, मगर अगर 2000 के आसपास कहीं आता है तो 380, कहने का मतलब बिलो 400 जा सकता है, और 4000 तक आ जाए तो और नीचे जा सकता है। 360 के बजाय इसको 350 तक ले लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ट्रेड कैटेगरी है, 2000 का रहेगा, अगर ड्रा तो 400 के आसपास है। इसको हम ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि अभी इसका 1-2 ड्रा आ जाएं तो फिर तभी पता चलता है कि क्या पोजीशन है, क्योंकि डाटा अगर है ही नहीं तो कैसे करें, ये खाली स्पेकुलेशन है। पिछले 2024 की सिचुएशन देखते हुए उसी हिसाब से ये कैलकुलेशन बिठाई गई है। कैलकुलेशन में जहाँ ज़्यादा शो नहीं करता हूँ, जिससे कि टाइम बच जाए। तो 2000 के आसपास रहेगा तो 400 के रेंज में हो सकता है, 3000 होगा तो 400 से नीचे कहीं आके 350 के ऊपर, 350 और 4000 के रेंज में आके रुक सकता है। तो ये है इन कैटेगरीज की बात। नेक्स्ट है पीएनपी कैटेगरी। पीएनपी का अभी आपने देखा कि कट ऑफ स्कोर जो है वो आपका रहा है 793, एक ही ड्रा आया है। दूसरा ड्रा अगर आता है तो उसके बारे में बता दिया कि ज़्यादा बड़ा ड्रा आएगा नहीं, 200 के आसपास होगा। अगर इस वीक में आ जाता है, नेक्स्ट वीक आएगा तो नेचुरली है कुछ और पीएनपी ड्राज निकल गए, कुछ और कैंडिडेट्स सीआरएस पूल में एंटर कर गए,
तो ये जो है इन नंबर ऑफ इन्विटेशन जहाँ बढ़ जाएंगी, कट ऑफ स्कोर हो सकता है इसी रेंज में रहेगा, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ इन्विटेशन में चेंज हो सकती है। तो ये पीएनपी की बात है। पीएनपी जैसा कि बार बार मैं बोलता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप इसको यूज़ करिए। जो एलिजिबल हैं, $1,500 और लगता है आपका, मैं मानता हूँ, लेकिन उससे आपका नंबर आ जाता है। जब आप इतना खर्चा कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, इतने सेक्रीफाइस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो $1,500 लगा के आप अपना अप्लाई कर दीजिए पीएनपी में, तो जल्दी आपका नंबर आ सकता है। अब हालांकि इसमें भी कंपटीशन होगा, क्योंकि टोटल 55,000 दे दिए, मैक्सिमम इसमें डायरेक्ट वाले निकलते हैं। तो पीएनपी में जो एक्सप्रेस एंट्री में है वो बहुत कम निकलते हैं, लेकिन अगर कैंडिडेट्स आ जाते हैं इसमें तो उनको चांस मिल जाता है, वो निकल जाते हैं इसमें से। तो ये है कट ऑफ स्कोर्स की कहानी, सीआरएस पूल की कहानी। तो आने वाले ड्रा में अगर देखते हैं कि आज भी हो सकता है, कल परसों तक, वेडनेसडे तक कभी भी ड्रा आ सकते हैं। तो कोई अगर अच्छा ड्रा आ जाता है तो आपके लिए और बेटर चांसेस हो जाते हैं। जैसे पिछले एक बार मैं फिर से रीकैप में आपको ले चलता हूँ। तो सपोज यहाँ पे यही मैंने कहा था कि अगर सपोज सीईसी और फ्रेंच लैंग्वेज या पीएनपी के बड़े बड़े ड्रास निकले, पीएनपी का तो बड़ा निकलेगा नहीं, 200 कैंडिडेट्स होंगे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फ्रेंच लैंग्वेज का कोई ड्रा निकल जाता है तो कुछ फ्रेंच लैंग्वेज के कैंडिडेट्स निकल जाएंगे इस 20,000 में से। तो कैंडिडेट्स निकल गए तो आपका जो 527 पे आया हुआ है सिस्टम, वो थोड़ा और नीचे आ जाएगा। और अगर सीईसी का एक और ड्रा आ जाए बड़ा सा, तो ये और नीचे आ जाएगा, जिससे जनरल कैंडिडेट्स को और बेनिफिट हो सकता है। और जनरल ड्रा का जो कट ऑफ स्कोर है और नीचे आने की संभावना हो जाती है। तो इसीलिए सीईसी और फ्रेंच लैंग्वेज पहले आने से आप लोगों को बेनिफिट होगा, जनरल वालों को। और जनरल पहले ही निकलता है क्योंकि अगर जनरल निकलेगा तो ये सब आएंगे, उसमें फ्रेंच लैंग्वेज भी निकलेगा, उसमें सीईसी भी निकल जाएगा, उसमें बाकी कैटेगरीज वाले जो पीएनपी होगा सब उसमें आएगा। इनके पीएनपी भी उसी में ऐड हो जाता है, क्योंकि जनरल में तो सब आते हैं। तो पीएनपी का जनरल के कोटा को ये सब बीच में से अगर निकल जाए तो जनरल के कोटा में एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट हो जाता है कि उनका स्कोर जो है ऑटोमेटिकली कट ऑफ स्कोर नीचे आ जाता है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। देखते हैं आप ड्रा का, देखो ये टाइम कोई पता नहीं होता कब आना है कब नहीं आना है, कुछ नहीं, कोई नहीं बता सकता। जब ड्रा आता है हमें भी उसी वक्त पता चलता है, तभी हम भी बता पाते हैं कि ड्रा आया है। आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आज आ जाए। अब किस कैटेगरी का आएगा ये भी कुछ सेट नहीं है। अभी इस 2025 का कोई ट्रेंड भी सेट नहीं है कि हम ट्रेंड सेटिंग में देखें कि क्या ट्रेंड चल रहा है। 24 में एक ट्रेंड था कि सीईसी पीएनपी के आ रहे थे लगातार, तो उसके बेस पे हम कैलकुलेशन बना रहे थे। लेकिन अभी 2025 में क्योंकि चेंज्ड सीन है, तो इस सिनेरियो में हम क्लियर कट आपको अभी नहीं बता सकते कब तक ड्रा आएगा। लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी सारी ठीक निकल जाती हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अब कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस थे, तो इन्होंने पूछा हुआ है कि हेल्थ केयर की क्या प्रेडिक्शन है। हेल्थ केयर का जैसे मैंने बताया, हेल्थ केयर पे बात करते हैं। हेल्थ केयर का ड्रा आना तो चाहिए स्टार्ट के शुरू में। तो अगर हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर का ड्रा जो है वो साल के शुरू में आना चाहिए एक। तो इसका प्रेडिक्शन तो यही है कि अगर एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे, लेकिन अगर 2000 तक आता है तो 380 के आसपास, मतलब बिलो 400 जा सकता है। और 4000 तक आता है तो 350 तक आ सकता है, उससे नीचे भी आ सकता है, क्योंकि हेल्थ केयर के कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं ना। इसी तरह ट्रेड का है तो 2000 और 400, 2000 पे 400 और 3000 पे 380 के रेंज में, मतलब उससे नीचे आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि नेक्स्ट सीईसी, तो ये मैंने कवर कर ही दिया है। एज माई स्कोर इज़ 520 एक अच्छा स्कोर है। अगर बड़ा ड्रा अगला आता है
तो आपका चांस है कि आप इसमें निकल सकते हैं। अब डिपेंड करता है कितना बड़ा ड्रा आता है। तो अगर तो अच्छा 4,000 5,000 का ड्रा आता है तो आपके चांसेस हैं इस वीक में आ जाए। नेक्स्ट वीक आएगा तो फिर थोड़ा कैंडिडेट्स और बढ़ जाते हैं तो थोड़ा होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन उम्मीद है कि इसी वीक में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीक में आए, तो लेट अस होप के ड्रा इस वीक में आए, और CEC का भी अगर आता है तो आपको बेनिफिट उसमें हो जाता है। इवन मुझे लगता है जनरल में भी अगर बड़ा सा ड्रा आएगा तो 520 कवर होना चाहिए। बाकी आगे देखते हैं जनरल कैटेगरी ड्रा कब आएगा। तो ये तो मैंने इसका आंसर दिया है कि कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट एक्सपेक्टेड एनी टाइम। तो एक्सपेक्टेड तो है, आज भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन अभी कोई टाइम पिन पॉइंट कोई भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ IRCC डिसाइड करता है कि भाई किस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और कितना बड़ा ड्रा साइज रखना है, वो अपने हिसाब से प्लान करते हैं। एक ये आपका क्वेश्चन है पायलट क्रिटिकल जॉब वाला। ये एक्चुअली एक AIP के अंडर ही क्रिटिकल प्रोग्राम की स्कीम है, वहाँ पे एटलांटिक प्रोग्राम की। तो ये बहुत छोटा, इसका कोई ज़्यादा डिटेल पब्लिश नहीं होती है। इंडिविजुअली आप उनको लिख सकते हैं। तो बाकी अगर आपको ITA मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया है कि ITA आपको मिला या नहीं मिला, तो आप मिल गया है तो कांग्रेचुलेशंस, और अगर अभी तक नहीं मिला है तो आप कंपनी से बात कर सकते हैं कि आपका जॉब इंटरव्यू हो गया था, उसके बाद जॉब वगैरह उन्होंने मतलब प्रोफाइल का क्या किया है, क्या उसका रिप्लाई है, तो आप देख सकते हैं कहाँ आपकी पोजीशन है। क्योंकि हमारे पास इसका आंसर एग्जैक्टली मैं आपको नहीं दे पाऊँगा इसका आंसर। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, उनके आंसर भी मैंने कोशिश की है जितना बता सकता हूँ बताया है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि चैनल की ग्रोथ हो, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। शेयर करने से और लोगों तक भी जानकारी पहुँचती है और लोग भी चैनल के साथ जुड़ते हैं, जिससे हमारा भी थोड़ा सा प्रोत्साहन होता है, मनोबल ऊंचा होता है, मोरल बूस्ट होता है। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में हमारी हेल्प करें। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।